गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आ चुका हूँ 10वें एपिसोड की तरफ। आज हम जिस पर्टिकुलर कोर्स को कवर करने के लिए आए हैं और जिस टॉपिक पर हम आप सभी से डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट, यानी कि जिसको हम हिंदी में प्रबंधन बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए या किसी भी संस्था को चलाने के लिए या कोई कंपनी है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। एक सही मैनेजमेंट एक कंपनी को छोटी कंपनी से बहुत बड़ी कंपनी बना सकता है। और वहाँ के जो एम्प्लॉय है उनकी देख रेख कैसे करनी है, वहाँ पर जो एचआर है, वहाँ पर जो बाकी ऑपरेशंस हैं उसको कैसे रन करना है, बाकी सारी चीज़ों को कैसे करना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे जो हमारे जो सेगमेंट हैं उन पर हम बात करेंगे। तो हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है बहुत खास होने वाला है गाइज। इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आज के जो फैकल्टीज़ हैं उनसे बात करेंगे, जो हाईली क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे, जो डीन हैं उनसे बात करेंगे, उनसे उनकी जानकारी लेंगे मैनेजमेंट के कोर्स पर। और आपको बताएंगे कि जो बीबीए और एमबीए जिनके रिलेटेड आप क्वेश्चंस करते रहते हैं कि बीबीए एमबीए क्या है और इसमें किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, आगे जो फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट हैं आपके लिए, जो फ्यूचर आप बना सकते हैं वो किन किन कोर्सेस कैसे कैसे बना सकते हैं, क्या क्या आपका उसमें रोल होगा। तो गाइज चलते हैं हमारे जो फैकल्टी हैं उनके पास में और बात करते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड इस कोर्स में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कशन करने वाले हैं वो है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मैं आपको परिचय सर एक बार आपके माध्यम से देना चाहता हूँ हमारे चैनल पर जो भी हमें देख पा रहे हैं कि आप सर कैसे आपकी शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई, सर कैसे आप एजुकेशन की जर्नी शुरू हुई है और इस कॉलेज में आप कितने साल से काम कर रहे हैं, सर थोड़ा इस पर एक बार प्रकाश डालिए थोड़ा सा। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया है। जी सर। मेरा नाम डॉक्टर निखिल है। जी सर। यहाँ पे डीबीएस में मैं करीब 4 साल से हूँ। जी जी जी। यहाँ पे मेरा जो करंट पोजीशन है, मैं डीन एकेडमिक्स हूँ। अच्छा। डीबीएस एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, तो जी, पूरे जी। ग्रुप को जो एकेडमिक पार्ट है वो मैं देखता हूँ। जी जी। और इसका एक कोर्स है एमबीए, उसका मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर। टोटल एजुकेशन में करीब 26 साल मुझे पूरे हो चुके हैं। जी 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 जी। और अलग अलग जगहों पे डायरेक्टर, डीन, इन पोजीशंस पे मैं रहा हूँ। तो एकेडमिक्स और एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन ही मेरा मेन पोर्टफोलियो रहा। ठीक है सर। तो वैसे सर सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे मैनेजमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर चलाने के लिए एक मैनेजमेंट की सर क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पहले यहाँ से शुरू करते हैं सर। क्या मतलब क्यों जरूरी है मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजमेंट फील्ड जो है है इस पे लोगों का ज्ञान कम है। जी सर। जानकारी कम रहती है, क्योंकि आज भी जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि 12th के बाद वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो मैनेजमेंट फील्ड को लोग बहुत जानते नहीं है। नहीं जानते। लेकिन डॉक्टर इंजीनियर बन के बच्चे जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कंपनी में नौकरी करेंगे, जी जी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं। जी सर। जैसे एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग। मान लीजिए कोई बच्चा एक कोक या पेप्सी कंपनी में ज्वाइन करता है जी जी। इंजीनियर बनने के बाद। जी जी। तो वो इंजीनियर बन के तो वो मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है वो देखेगा। ठीक है। लेकिन सही लोगों को हायर करना, जो लोग सेल्स करेंगे उनको हायर करना, फिर जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज के उनको मैनेज करना, उनकी सैलरीज को डिसाइड करना, किसकी कहाँ ग्रोथ होगी वो डिसाइड करना, वो सारे काम मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन और भी हमारे सामने आता है कि बच्चा जैसे मैनेजमेंट के लिए इंटरेस्टेड है सर, मैनेजमेंट करना चाह रहा है, इसके लिए सर उसको कोई इस कॉलेज में पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी सर 12th में, ताकि वो यहाँ पर एडमिशन ले सके? आपने कुछ टेस्ट का भी क्राइटेरिया रखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, देखिए, एक तो एडवांटेज मैनेजमेंट कोर्स की ये है कि उसमें कोई स्ट्रीम की आवश्यकता नहीं होती है। जी सर। बच्चे ने 11th-12th में चाहे साइंस लिया है, साइंस विद मैथ्स या बायोलॉजी है, या ह्यूमैनिटीज़ है या कॉमर्स है, मैनेजमेंट सबके लिए ओपन है। अच्छा। क्योंकि मैनेजमेंट कोर्स में भी हर तरह का फ्लेवर रहता है। जी जी। जो बच्चा बीबीए या एमबीए करेगा उसके कोर्स में साइकोलॉजी भी है, लॉ भी है, स्टैट्स भी है, इंग्लिश भी है। तो ये लोगों की धारणा है कि मैनेजमेंट सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है। जी जी। हर बच्चा किसी भी फील्ड से आता है, उसके लिए कुछ कोर्स ऐसे हैं जो नए हैं। अच्छा। कुछ कोर्स ऐसे हैं जो उससे पहले पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज मैनेजमेंट फील्ड का होता है। तो एज सच कोई ऐसी तैयारी नहीं है जो उसको करनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे 10th के बाद उतने मैच्योर नहीं होते हैं कि वो सही फैसला कर पाए। जी जी। तो उनके पेरेंट्स ने बताया या क्लासमेट्स ने बताया कि बायोलॉजी ले लो या साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, और फिर उनको लगता है कि अब उन्होंने गलती कर दी। जी जी। तो हर गलती को सुधारने के लिए हर रास्ता मैनेजमेंट की तरफ आता है। और मैनेजमेंट में जॉब्स मार्केट इतना ओपन है कि बच्चा अगर अच्छी जगह से बीबीए और एमबीए कर रहा है तो जॉब डेफिनेटली मिल जाती है। तो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि सर ने इस चीज़ को भी आपको डिटेल में बताया कि अगर आप बीबीए एमबीए के बाद अब जैसे आप मैनेजमेंट में आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या तैयारी करनी है। आप किसी भी स्ट्रीम्स के बच्चे हैं, 12th में आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं,
तो आप अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं 12th में, आप अच्छा तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और सर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बच्चा कंफ्यूज होता है थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर के, कि उसको लगता है कि सर मैनेजमेंट मतलब सिर्फ बीबीए और एमबीए है। लेकिन जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं मैनेजमेंट को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे वो कोई भी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो छोटी है बड़ी है, तो उसमें जो एक बैकबोन होती है मैनेजमेंट सर, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी चीज़ को, जैसे आपने इसको कई सेगमेंट में बांटा है जी, तो सर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में चूज करेगा बच्चा सर कि मुझे इसी सब्जेक्ट से, इसी स्ट्रीम से जाना है? हाँ, मैं अगर आपको समझ गया आपका प्रश्न, अगर मैं इसको कंपेयर करूं मेडिकल साइंस से, जी जी, तो किसी को अगर डॉक्टर बनना है जी, तो उसके लिए शुरू का साल तो बराबर होता है, बिल्कुल। फिर वो डिसाइड करता है कि वो हड्डियों का डॉक्टर बनेगा, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनेगा, जी जी, या डेंटिस्ट बनेगा। ऐसे ही मैनेजमेंट में जो बेस है वो सबकी बराबर है। अच्छा। जिसमें बेसिक स्किल्स सिखाए जाते हैं मैनेजमेंट के, जी जी, और उसके बाद जैसे बीबीए है उसके लास्ट ईयर में, ऐसे ही एमबीए के सेकंड ईयर में फिर उसको अपनी एक स्ट्रीम, अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज करना पड़ता है। और वो चूज करने के लिए हर अच्छा कॉलेज गाइड करता है कि उस बच्चे का एप्टीट्यूड या उस बच्चे के स्किल्स कहाँ को सूट करते हैं। अच्छा, मतलब सर ये पहले फर्स्ट ईयर में लगभग सबका कॉमन रहेगा? हाँ, जो फाउंडेशन कोर्स है वो सबके कॉमन रहेगा, जिसमें वो बेसिक्स सीखते हैं मैनेजमेंट की, जी, और उसके बाद सेकंड ईयर में, फाइनल ईयर में जाके वो सीखते हैं कि हमको स्पेशलाइज किस में करना है। ठीक है सर। तो जैसे बीबीए के बाद सर एमबीए कितना महत्वपूर्ण है सर, थोड़ा इस पर भी एक बार चर्चा करेंगे। बीबीए के बाद एमबीए का इंपॉर्टेंस ये है, देखिए अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जी जी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन तक सारी चीजों को चेंज कर दिया सर। जैसे ग्रेजुएशन अभी 3 साल और 4 साल का ऑप्शन दिया गया, जी जी जी, तो ऐसे ही जो अगर कोई बीबीए या बीकॉम कर रहा है तो वो 3 साल के अंदर डिग्री लेके निकल सकता है, जी, या वो 4th ईयर में रिसर्च या ऑनर्स की डिग्री कर सकता है, और बीबीए के बाद भी जॉब कर सकता है। लेकिन बीबीए में जब बच्चा एंटर करता है, जी जी, तो 17 साल का होता है, 12th करके निकलता है जी, तो उस एज पे उतनी मैच्योरिटी नहीं आती है कि वो जॉब मार्केट को समझ सके। अच्छा। इसीलिए इंडस्ट्री जब बीबीए के बाद जॉब देती है, जी जी, जॉब मिलते हैं, लेकिन जॉब की एक तो सैलरीज और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो उतनी नहीं होती है जितनी एमबीए के बाद होती है। दूसरा, बीबीए में ज्यादातर लोग थ्योरी को इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा। बीबीए में फील्ड विजिट, इंटर्नशिप, उसका स्कोप कम रहता है, जी जी, तो इसलिए बच्चा थ्योरेटिकली तो सीख के निकल जाएगा, लेकिन उसको फील्ड में जॉब कैसे करना है वो नहीं सीख पाता। अच्छा, तो एमबीए एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर है। जी जी, एमबीए में जो जो क्लास में पढ़ाई जाता है, मतलब जो हम कहते हैं ना कि अगर बोर्ड में कुछ लिखा गया है क्लास में, जी जी, तो 5 दिन, वो 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, 5 दिन की सैलरी है। 5 दिन की। तो एमबीए में हर रोज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होती है। अच्छा। हर रोज सीखने को मिलता है कि आप कल जॉब करेंगे तो आप क्या करने वाले हैं। जी जी जी, तो मुझे लगता है कि बीबीए के बाद भी एमबीए करने की इंपॉर्टेंस है। बीबीए के बाद जॉब मिलेगा। अच्छा। फिर बच्चे के बाद ऑप्शन है कि वो पार्ट टाइम एमबीए करे, एग्जीक्यूटिव एमबीए करे, या फिर बीबीए कंप्लीट करके एमबीए करे और फिर जॉब में जाए। ठीक है, जैसे हमने इस कॉलेज को हमने पर्टिकुलर फाइंड आउट किया है सर मैनेजमेंट को लेकर के, कि मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत अच्छा होल्ड है सर। तो सर एक मैसेज सर मैं आपकी तरफ से अपने सारे व्यूअर्स को देना चाहता हूँ कि जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है, अभी एग्जाम देगा सर, उनको किन किन तैयारी पर ध्यान देना है, और बाकी सर आपके पास जब आते हैं तो एक आपकी तरफ से एक मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना? देखिए, मैसेज मैं बच्चों को देना चाहता हूँ कि एक तो कभी भी अपने आप को छोटा ना समझे, ये ना माने कि हम गाँव से हैं या हम बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई नहीं की है, या हमको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। जो पास्ट है वो पास्ट है, फ्यूचर बनाना हमारे अपने हाथ में है। तो एक तो अपने आप को छोटा ना समझें। दूसरा, आज की डेट में कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्किल सेट। जैसे हमारे यहाँ भी ये कंपनी आई है बीपी ग्लोबल, 22 लाख के पैकेज पे लेकर गई है। अच्छा, तो लोगों को लगता है कि खाली जो टॉप कॉलेजेस इंडिया के हैं उसी में वो कंपनीज आती हैं। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर मेहनत करने का जज्बा है, तो एक अच्छा रिवॉल्विंग चेयर आपका वेट कर रही है। तो ये ना माने कि हम छोटे हैं या हमारा जो परिवार है उसमें वो माहौल नहीं मिला, या हमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, या उतनी स्ट्रांग नहीं आती है, तो हम आगे कुछ ना कर पाएंगे। जो पास में हुआ 17, 18, 20 साल में जो आपने किया है बच्चों ने, वो किया, पेरेंट्स को जो बेस्ट लगा उन्होंने अपने बच्चों के लिए किया। आगे का रास्ता बच्चे अपने आप अपना बना सकते हैं। कभी ये फीलिंग नहीं आती है कि हम बड़े शहर के नहीं है या हम बड़े स्कूल से नहीं है तो हम आगे नहीं कर सकते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, और हमारे जितने व्यूअर्स हैं आपने जो है आपका आशीर्वाद इन बच्चों को जरूर मिलेगा। और गाइज आप देख पा रहे होंगे कि हम जिन के पास आप लोगों के लिए फील्ड में जाकर के बहुत मेहनत भी करते हैं, और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये होती है कि हम पहले उन एक्सपर्ट को ढूंढते हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं और बहुत बड़े जिन्होंने रिसर्च किया हुआ है। उनकी जानकारी जब आप तक पहुंचेगी और जब आप उन चीज़ों को सुनेंगे, तब आप वास्तविक रूप से उस चीज़ से रूबरू हो पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। क्योंकि आज तक तो आपके दिमाग में सिर्फ यही था कि एमबीए बीबीए सिर्फ एक ऑप्शन है 12th वाले बच्चे के लिए, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, जैसे सर ने बताया कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और आप आगे चल करके किस तरह से अपने आप को ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ जो है अभी डॉक्टर नवजोत सिंह ज्योति सर हैं, अभी हमारे साथ बैठे हैं, नेगी सर हैं। तो सर असिस्टेंट डीन है यहाँ पर रेपुटेड कॉलेज में।
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सर कि कहाँ से बेसिकली हैं और सर कितने एजुकेशन की जर्नी कहाँ से शुरू हुई है सर, और थोड़ा सा जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर नवज्योति सिंह नेगी है जी तो मैं यहाँ पर लगभग 12-13 साल से दून बिजनेस स्कूल के साथ हूँ। जी। आई जॉइंड इन ईयर 2011 जी सर। और मेरी पीएचडी कंज्यूमर बिहेवियर पे है, अच्छा। रिटेल स्पेस पे। अच्छा। एंड उससे पहले मैंने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उससे पहले मैंने फिजिक्स मैथ्स और आईटी के साथ ग्रेजुएशन किया था। जी। फिर मैंने अपने मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री में काम किया जी। फिर उसके बाद मैं एक और कॉलेज के साथ था और लगभग 12-13 साल से दून बिजनेस स्कूल के साथ हूँ। जी सब देख पा रहे होंगे सर ने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके पास कितना डीप उन्होंने रिसर्च किया इस फील्ड में। तो सर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर थोड़ा हमें ये पहाड़ पे बेस्ड हमारे पे बच्चे हैं सर जो 12th में बहुत अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, लेकिन सर वहाँ पर समस्या ये है कि उनके पास जैसे गाइडेंस करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसे यहाँ पर प्लेन्स में क्या है कि मतलब कोई भी क्लास में जाकर के उनको समझा सकता है, लेकिन वहाँ पर दूर दराज में हमारे क्षेत्रों में जो बच्चे हैं उन तक जो है उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है मैनेजमेंट के बारे में। ये प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम तो है नहीं, जी, मतलब जी। इसको करीबन 50 साल से ऊपर हो गया। अभी तो सारा ओपन इलेक्टिव हो चुका है। और जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई और उसको पोखरियाल जी ने बोला कि 23 के बाद हर यूनिवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, तो लास्ट ईयर से अभी सारी सरकारी यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जी जी। उसके अंदर क्या है कि बच्चों के लिए एक सहूलियत हो गई है, खासकर उन बच्चों को जिनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिल पाता करियर के बारे में। जी। अभी कोई ऐसी बाध्यता नहीं है जिसमें कि आपने एक बार किसी प्रोग्राम को चूज कर लिया जी। तो आपको अगले 3-4 साल वही प्रोग्राम पढ़ना है, ऐसी कोई बाध्यता अब रह नहीं गई। वो मैनेजमेंट सीखता है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल लिटरेचर ही है या किताबी ज्ञान ही है। अभी मैनेजमेंट में बहुत सारा प्रैक्टिकल काम आने लगा है जब से ये सारा एनालिटिक्स बेस हो चुका है मैनेजमेंट का, कि आपको हर आपकी स्ट्रेटेजी का आउटकम दिखाना है अपने बॉस को किसी भी कंपनी में। जी जी। और वो आउटकम क्वांटिटेटिव बेस होगा, ऐसा नहीं कि आपने तुक्के में कोई योजना बनाई और वो चल गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको हम बोलते हैं सिमुलेशन। यानी आपको पहले से ही एक सिमुलेशन के अंदर वो सारी चीजें डालनी है और अगर आपकी मॉडलिंग काम करती है तो ही आप उस चीज को आगे रिलीज कर सकते हैं। एक मौका, एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करूँ। मान लीजिए LIC कोई एक योजना लाता है, कोई भी, मान लो जीवन आनंदी ले आया। जी जी। वो एक चीज प्रॉमिस कर रहा है आज, जो वो कहता है कि आपको 20 साल के बाद मिलेगी। जी। तो इतना लंबा स्पेकुलेशन में वो इतनी दृढ़ता से किसी को कैसे प्रॉमिस कर सकता है कि मैं इतने पैसे और इतने का कवर, इतने का, और उसके बाद कंपनी को फायदा भी दिलाओ। तो ये कोई अंदाजा नहीं है, इसी को हम बोलते हैं सिमुलेशन। तो ये सारे स्टेटिस्टिक्स फिगर सब कुछ कंप्यूटर में डाल के सारे जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वो सब निकाल कर तब हम किसी चीज पे पहुंचते हैं कि हाँ हम ये प्रॉमिस करने के आज उस पे स्थिति पे हैं कि अगले 20-25 साल में क्या होगा। तो ये सब कुछ आज की डेट में मैनेजमेंट के अंदर सिखाया जाता है। और जैसे कंप्यूटर साइंस का बच्चा दिन भर कंप्यूटर के साथ उलझा रहता है, ऐसे ही आजकल मैनेजमेंट का बच्चा भी कंप्यूटर के साथ उलझा रहता है। तो अब तो ये सब कुछ मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया। तो आपको देखना है कि आपको कहाँ पे इंटरेस्ट आता है और वही प्रोग्राम आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे नेगी सर ने ये चीज़ भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि आपको जो है अगर आप एडमिशन लेते हैं MBA BBA कर रहे हैं तो आपको जो है इनमें कोर्सेज को पढ़ने के साथ साथ क्या क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, साथ साथ जो है आपको किस तरह से आपकी तैयारी करवाई जाती है। सर आपका जो स्पेशलाइजेशन है जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉलेज में, सर वो क्या है आपका? मेरा यहाँ पे पर्टिकुलर है एक तो मार्केटिंग एनालिटिक्स, जी जी, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू कंज्यूमर्स को कैसे अवेयर किया जाता है और उनके इंटरेस्ट का निष्कर्ष कैसे निकाला जाता है, कैसे हम गूगल एडवर्ड्स या फेसबुक या सोशल मीडिया कोई भी और इंस्टाग्राम के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं और उनके बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट या कौन सा कंज्यूमर किस तरीके के वीडियोस को ज़्यादा पसंद करता है, कौन से वीडियो को लाइक करता है, कौन से को डिसलाइक करता है, किस वीडियो को कमेंट करता है, किस तरीके के कंटेंट के साथ ज़्यादा व्यस्त रहता है। ये सारी डिटेल्स हम बैकग्राउंड से निकाल लेते हैं मेटा से। और उसके बाद हर कंज्यूमर का यूनिक प्रोफाइल बनाते हैं जिससे हमारे को उस कंज्यूमर के बिहेवियरल पैटर्न के बारे में पता चलता है और उस कंज्यूमर को हम क्या प्रोडक्ट दिखाएं और कैसे दिखाएं कि वो हमारा ही प्रोडक्ट लो, इस बारे में हम स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ाते हैं। एक सर आपकी तरफ से एक मैसेज सर मैं चाहता हूँ कि हमारे जो पहाड़ पे बेस बच्चे हैं उनको एक मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ नेगी सर, आप थोड़ा उनको अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ एक मैसेज दे दीजिए कि अगर जो बच्चा इसमें आना चाहता है, जो 12th में पढ़ रहा है और मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए क्या मैसेज है, और जो ग्रेजुएशन किया हुआ है और उसको कहीं किसी दिक्कत की वजह से फंसा पड़ा है बच्चा और उसको लगता है कि नहीं मुझे MBA भी करना चाहिए था क्योंकि ग्रेजुएशन में हो चुका हूँ, मैं किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हूँ
और वो MBA करना चाहता है, तो उसके लिए क्या मैसेज है सर? एक आपके तो अगर हम देखें तो पहाड़ में जो बच्चे के पास दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स रहती हैं। एक तो बच्चा जिसके पास बजट की एक थोड़ा दिक्कत होती है, वो कहता है कि मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 20 लाख 30 लाख रुपए का MBA के प्रोग्राम में लगाऊं या 20-10 लाख रुपए एक BBA के प्रोग्राम में लगाऊं, और ना ही उनके माँ बाप उनको इतना मोटिवेट करते हैं। दूसरा, वहाँ का बच्चा ये भी सोचता है कि मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं उन बच्चों के साथ कैसे डेवलप होऊंगा जिन बच्चों ने बाहर से इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ है, और उनके साथ वो थोड़ा सा इंफीरियर अपने आप को महसूस करता है। लेकिन होता क्या है कि ये एक मिसकंसेप्शन है जी। आजकल ना ही प्रोग्राम्स इतने महंगे रह गए हैं। अगर आप देखें हमारे कॉलेज की बात, बिजनेस स्कूल में हम जाने जाते हैं वैल्यू फॉर मनी, मतलब लेकिन हमारे पास क्या बहुत ही लिमिटेड सीट है, क्योंकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज से होता है। तो यहाँ पे सारा अगर बच्चा इंटरव्यू देता भी है तो उसके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसका हम केवल 25% ही इंक्लूड करते हैं एडमिशन प्रोसेस में। बाकी उसके ग्रेजुएशन के स्कोर, बाकी उसका मैट एंड कैट का स्कोर, और उसका एक रिटन टेस्ट होता है, उसका स्कोर लेते हैं। तो सर की बातें आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुनी होगी गाइस। आप नेगी सर ने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई, और अब जो भी आपके दिमाग में BBA MBA को लेकर या मैनेजमेंट का कोर्स को लेकर के जो भी आप डाउट्स हैं, तो मेरे हिसाब से अब काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती चली गई होंगी, क्योंकि सर ने परत दर परत सारी चीज़ों को क्लियर किया। उन्होंने सारी चीज़ें आपको बताई कि किस तरह से आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप आ सकते हैं और आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु चौहान है और मैं दून बिजनेस स्कूल में पिछले 4.5 साल से कार्यरत हूँ। यहाँ पे जो मेरे मुख्यतः सब्जेक्ट हैं वो हैं मार्केटिंग की फील्ड के और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड के हैं, जो मेरे दिल के भी काफ़ी करीब रहा है। और BBA और MBA अक्रॉस सेक्शंस हम लोग ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। सर ने बताया जैसे कि आपको जानकारी दी, सर यहाँ पे इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर आप MBA और BBA को किस तरह से देखते हैं सर, ये क्यों ज़रूरी है आजकल? और एक जो नॉर्मल बच्चा जो BBA और MBA फील्ड में आना चाहता है, इसमें अपना करियर देख रहा है सर, इसमें आना चाहता है या इसमें अपना आने वाले टाइम पे इसमें एडमिशन लेना चाहता है, उन बच्चों को खासकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर आपकी तरफ से? एक मैसेज आपकी तरफ से। जिस तरीके से 1990 के बाद जब सरकार हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस लेके आई, उसके बाद से सबसे ज़्यादा जिस डिग्री ने महत्वता पाई है हिंदुस्तान में, वो MBA और BBA की डिग्री रही है। हर कंपनी चाहती है कि उनका कोई जो भी कंपनी लॉन्च होती है वो चाहती है कि उसका ब्रांड जो है वो बहुत बड़ा बने, और उस ब्रांड को बड़ा बनाने में जो हमारी ये डिग्रीज हैं वो काफ़ी काम आती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इन ब्रांड्स को बड़ा कैसे बनाना होता है। हम जब अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका इतना समृद्ध है। अमेरिका समृद्ध इसलिए है, आप मैक्सिमम देखेंगे ऐसा नहीं है कि सारा प्रोडक्शन उनके यहाँ होता है, लेकिन आप एप्पल ले लो, जितने भी ले लो, ये सारे ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड्स, क्योंकि उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट करा, और वो इन्वेस्टमेंट इन्हीं के थ्रू आता है, इन्हीं डिग्रीज के थ्रू आता है। यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है, नॉट ओनली अगर वो नौकरी में जाना चाहते हैं तब भी, और अपना भी कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी, ये दोनों डिग्रीज बहुत काम आती है। BBA इनिशियल स्टेज में आपके फाउंडेशन डालने के लिए, और MBA उसको आगे ले जाने। आपने गाइस देखा होगा, हिमांशु सर ने आपको जानकारी दी, आप इस सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लीजिए, और मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप आगे चल करके MBA और BBA जैसे आप कोर्स को आप सर्च करते हैं या इसमें आप एडमिशन लेते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग आ चुके हैं रिचा मैम के पास, और रिचा मैम जो है यहाँ पर एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज हैंडल करती हैं, और एडमिन के एक पार्ट है यहाँ पर। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। तो मैम आप थोड़ा सा कुछ बताइए इस कोर्सेज को लेकर के, आप किस तरह से देखते हैं मैनेजमेंट के कोर्स को, थोड़ा इस बारे में कुछ बताइए थोड़ा पहले। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिचा हूँ, जैसे सर ने इंट्रोड्यूस किया। मैं मैनेजमेंट फील्ड में पिछले 15 साल से हूँ। मैंने खुद अपना जो पढ़ाई करा है वो मैनेजमेंट फील्ड से करा है, एंड आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी आगे हेल्प मिलेगी जो आप देखेंगे आगे वीडियो। हम अगर जैसे हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये खासकर हम उन बच्चों के लिए काम करना चाह रहे हैं जो बच्चे दूर दराज के क्षेत्रों में हैं। जब हम मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई स्टूडेंट अभी 12th में है या आगे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए तैयारी कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती है कि आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो ही आप आगे एक मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ज़िंदगी में हर चीज़ में काम आता है। वो एक इंडस्ट्री नहीं है। हम एक रेगुलर एवरीडे लाइफ में भी हम मैनेजमेंट को इस्तेमाल करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है। तो मैनेजमेंट कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। सो ये चीज़ सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगी कि मैनेजमेंट अगर आप सिर्फ कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो ये मत सोचिएगा कि आप आगे अपना BBA या MBA या BBA MBA इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं आजकल,
वो प्लान कर सकते हैं। तैयारी की जहाँ तक बात है, अपनी अकेडमिक्स पे फोकस कीजिए, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो अकाउंटेंसी पे फोकस कीजिए, आप अपना क्या कहते हैं कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए, इकोनॉमिक्स पे फोकस कीजिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए इसके बारे में कि आपको कौन से कॉलेजेस में आगे अप्लाई करना है, क्योंकि हर कॉलेज का एक एडमिशन प्रोसेस अलग होता है। पिछले 2 साल से CUET का एग्ज़ाम आ गया है, तो 12th की परसेंटेज के साथ साथ में सब स्टूडेंट्स के साथ मैं एक ये एडवाइस देना चाहूँगी कि CUET के एग्ज़ाम को इग्नोर मत कीजिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने रिसर्च कीजिए इस बारे में कि CUET के तैयारी हम कैसे कर सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, हम देखते हैं 12th के बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी परसेंटेज के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे मार्क्स क्या आने चाहिए 12th में, लेकिन अभी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की अगर हम बात करें, वहाँ पे पैटर्न्स बहुत सारे चेंज हो गए हैं। जैसे आप HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी CUET का अभी आ गया है कि कंपलसरी हो गया है। तो प्लीज CUET का पैटर्न भी पढ़िए, ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप CUET की भी साथ साथ में तैयारी जरूर। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे, मैम ने आपको ये चीज़ भी बताई, एक एडिशनल जानकारी भी दी उन्होंने आपको कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन आगे जारी रखेंगे, और अपने जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को आप 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में जो बच्चे हैं खासकर उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अपने अपने सब्जेक्ट पे अच्छे से कमांड कीजिए, कोशिश कीजिए थोड़ा अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करिए, थोड़ा जो आपका जो सब्जेक्ट हैं, जो मेन सब्जेक्ट हैं आप उन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैम तीसरी चीज़ जो है, जैसे आप एडमिन का पार्ट है और एडमिशन्स को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फीस तो नहीं होती है आपके कॉलेज की, मतलब एक बच्चा जो है, एक मिडिल फैमिली वाला जो बच्चा है या फिर लोअर मिडिल फैमिली वाला बच्चा है, कोई वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, या फिर आपकी जो फीस है वो किस तरह से पे कर सकता है, उसको कैसा है, उसकी क्या वो थोड़ा सा एक बार जी। तो सर जहाँ तक हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, हमारा फीस स्ट्रक्चर एक एवरेज फीस स्ट्रक्चर है। अच्छा। हालांकि हमारे यहाँ पे ये है कि उत्तराखंड के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप्स रहती हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं मेरिट के बेसिस पे भी स्कॉलरशिप्स रहती हैं। जैसे अगर 12th में किसी बच्चे का 85% के अबव मार्क्स आए हैं तो हम स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं। देते हैं बच्चों को। जैसे कोई बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बच्चा है, वो क्यों करना चाहता है वो इंजीनियरिंग, वो मतलब वो मैनेजमेंट में क्यों आना चाहता है इंजीनियरिंग के बाद? एक्चुअली अपने फील्ड में तो मास्टर है ही वो, लेकिन वो मैनेजमेंट में क्यों आना चाह रहा है वो? क्योंकि वो कई बार बोलता है कि मुझे अब MBA करना है, ये क्वेश्चन भी कई बार निकल के आता है। थोड़ा इस बार एक बार में बताइए जरा सा एक बार। सर जहाँ तक हम बीटेक की बात कर रहे हैं या मैनेजमेंट फील्ड की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, या अगर हम एक बीटेक की भी बात करें, बीटेक भी कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री नहीं है। हम जैसे अगर हम 12th में एडमिशन लेते हैं, 12th के बाद हम एडमिशन लेते हैं, बीटेक में एडमिशन लेते हैं या BCA में एडमिशन लेते हैं, या इवन हमारे पास यहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो फार्मेसी बैकग्राउंड से होते हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स अब जैसे ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, दून बिजनेस स्कूल में ही नहीं, काफ़ी जगह पे बीटेक करने के बाद बच्चे MBA की तैयारी करते हैं, कैट मैट जैट और ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स की मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए तैयारी करते हैं। उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज पता है। मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको आपका प्रोडक्ट बनाना आता है, ठीक है, आपको उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पता है उस प्रोडक्ट की, लेकिन उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है या उसको सेल कैसे करना है या उस पर्टिकुलर फील्ड में उसकी फाइनेंसिंग कैसे करनी है, आपको किस तरह के लोग हायर करने हैं, जो कि आपका ह्यूमन रिसोर्सेज में कवर अप होता है। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो जाता है बहुत अच्छा कि मुझे पता है कि प्रोडक्ट में टेक्निकल एस्पेक्ट्स कैसे कवर करने हैं और उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स कैसे कवर करने हैं। तो आपको दोनों फील्ड्स का एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है। और मैनेजमेंट फील्ड्स में अगर आप अच्छे बिजनेस स्कूल से एक पढ़ाई करते हैं तो आपके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जी। तो ठीक है गाइस, आपने ये क्वेश्चन भी जो है समझा होगा, मैम ने उसको ब्रीफ किया, आपको बताया उन्होंने कि अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट होगा। ऋचा मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और जानकारी दी हमारे जो जितने व्यूअर्स हैं उनको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी मेरे साथ में जो है इस कॉलेज से जुड़े हुए कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, और इसके उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इनको ये कॉलेज कैसा लग रहा है, ये पाठ्यक्रम कैसा है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इनसे लेंगे। आपका शुभ नाम क्या है दोस्त? प्रांशु मिश्रा। प्रांशु मिश्रा जी मेरे साथ में हैं। आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि आप कहाँ से हैं बेसिकली, और इस कॉलेज में आप जब आए हैं इस पढ़ाई से रिलेटेड कुछ थोड़ा सा बताइए कि क्या पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे। मेरा नाम प्रांशु मिश्रा है जी। मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। मुझे दोस्तों के द्वारा और सोशल साइट्स के थ्रू इस कॉलेज के बारे में पता चला। अच्छा। और मैं एक बार आया भी यहाँ पे और उसके बाद सारे फैकल्टीज़ वगैरह से मिला तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर मैंने एडमिशन लिया,
तो बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। बेसिकली मैंने मार्केटिंग चूज़ करा है जी, जी, जी। पीजीडीएम से। अच्छा अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुगंध सिंह है। सुगंध सिंह है। जो यहाँ पर फैकल्टीज़ हैं, जैसे हमारे प्रांशु भैया ने बताया कि जानकारी दी, आप जी। यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको कैसा लगता है? उच्च गुणवत्ता वाली फैकल्टीज़ हैं? यहाँ पे फैकल्टी उच्च गुणवत्ता के साथ साथ आपको बहुत सारे स्किल भी सिखाते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि हम मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, हम्म। तो मार्केटिंग में हमको ये सिखाया जाता है कि कैसे एक चीज़ को दूसरे को कैसे कंसल्ट करना है, कंसल्ट किससे करना। बात करना है, उसके तौर तरीके, उसके मैनर्स, एटिकेट जी, सब जी। सिखाए जाते हैं हमको। सारी चीज़ें सिखाई और जाती हैं। यहाँ तक कि हमको इंडस्ट्री विजिट कराई जाती है, जहाँ हम जाके प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या क्या होता है, कैसे कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो उसमें जाते भी हैं आप? हाँ जी। विजिट भी करते हैं आपको? जी। मतलब आपको उसको वो दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिए जाते हैं? प्रोजेक्ट भी दिया जाता है। और हम लोग फैकल्टी में, जैसे अभी हाल ही में हम लोग गए थे डाक पत्थर, वहाँ पे हम लोग ने एक इंडस्ट्री देखा था, तो वहाँ हम लोग देखा था कि कैसे बिजली को प्रोड्यूस किया जाता Produce किया जाता है। है। वहाँ पे मैनेजमेंट हम लोग देखे थे। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कि स्टूडेंट खुद बता रहे हैं कि जब आप इस पाठ्यक्रम में एडमिशन लेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे आपको विजिट भी कराई जाती है। उसकी जानकारी से आपको बहुत डिटेल में बताई जाती है कि किस तरह से आप उस प्रोजेक्ट को करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इनको दीजिए। आपका शुभ नाम क्या है? श्रेया सिंह। श्रेया सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मैं रांची झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। तो आप थोड़ा मुझे बताएंगे आप कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे? मैं एमबीए से एचआर डोमेन से हूँ। और एचआर डोमेन में आपको ज़्यादातर ये बताया जाता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करते हैं और कैसे एम्प्लॉयज़ को एक साथ बांध के रखते हैं। अच्छा। जैसे आजकल एआई का दौर चल रहा है और ले ऑफ्स चल रहे हैं, तो ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा डोमेन है जहाँ आप लोगों से जुड़कर उनसे बात करते हैं। तो ये चीज़ कभी कोई एआई या फिर कोई रोबोट नहीं ले सकता। वैसे आप देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग जो है स्टूडेंट से भी कनेक्ट हुए हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। वो भी बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जिस पर्टिकुलर कॉलेज में हम लोग आए हैं, हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं गाइस, और उसके बाद हम किसी एक कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर कॉलेज जो है, यानी कि किस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा है। तो मैनेजमेंट के लिए हम लोग आए हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज में, और यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट एक और हैं जो हमारे साथ बात करेंगे इस पाठ्यक्रम के, जो पढ़ रही हैं, उनके अपने सिलेबस के बारे में, उनके अपने कोर्सेज के बारे में बात करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या है। सौम्या नाम है आपका। सौम्या, आप क्या पढ़ रही हैं यहाँ पे? मैं पीजीडीएम से एचआर, मेरा मेजर सब्जेक्ट है। आपका जो मेजर सब्जेक्ट है वो एचआर है, आप एचआर से कर रही हैं पढ़ाई। तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से देख रही हैं आप एचआर सब्जेक्ट को? लेकिन यहाँ से आने से पहले हमें एचआर के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। देन हमारे फैकल्टी ने हमें बहुत गाइड किया कि हाँ एचआर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जी जी। एंड उन्होंने हमें बताया कि एचआर में हमारा रोल रहेगा, जैसे हम रिक्रूट करते हैं। एंड उन्होंने हमें बताया कि कैसे कैसे हमारे पास क्या क्या जो अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं एचआर की, वो सारी चीजें उन्होंने आपको समझाई। जी, एंड वो हमें सिर्फ सिलेबस नहीं, बाद में भी हमारे पर्सनल लाइफ में एंड हर चीज़ को लेके बहुत गाइड करते हैं। और हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी मतलब है। आपको कहीं भी जैसे कोई छोटी छोटी टेक्निकल इश्यूज या प्रॉब्लम आते हैं तो वो उसको बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल Yes, करते हैं, जी। और आपको मतलब पूरा सेटिस्फाई करते हैं आपके स्टडी को Yes. लेकर के, है ना? कोई दिक्कत ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको। ठीक है, अब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट की तरफ। जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहल चनेजा है। मैं स्नेहल जी, आप कहाँ से? स्नेहल, थोड़ा बताइए अपने मैं बारे में। बनारस से हूँ। बनारस से हैं आप? अच्छा अच्छा। आप और कितने साल से यहाँ पे स्टडी कर रही हैं? यहाँ पे मेरे को अभी आए हुए 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने? हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा बीबीए है, मैं यहाँ से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। अच्छा, बीबीए से ग्रेजुएशन कर रही हैं जी। आप। ठीक है, तो आपको आपने इसी मतलब जो मैनेजमेंट में आने का कैसे डिसाइड किया आपने कि इसमें जाना चाहिए? जैसे कि हमारे साइड में यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट मैंने अपने कई सारे जो भी दोस्त थे और उन सबसे डिस्कशन किया और फिर बात की, तो उन्होंने ये बताया कि ये देहरादून में सबसे बेस्ट कॉलेज है। अच्छा। और तो फिर क्या उस तरह से आप जब यहाँ पे आपने एडमिशन लिया तो आप सेटिस्फाई हुए? जैसे आपको जानकारी मिली थी कि यहाँ पे आपको जो फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मिलेगी, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा मिलेगा, जो क्लासरूम है आपको उससे सेटिस्फाई हैं? मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि मेरे कॉलेज, क्लास, टीचर्स, फैकल्टी जो इतने हेल्पफुल हैं। मतलब जी, जैसे जी। कि मेरे को 12th के बाद इतनी तो नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है आगे, तो पर जो फैकल्टी ने मेरे को बताया कि आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ो, बिजनेस क्या होता है, चीज़ें आगे कैसे, फिर बाकी आके एमबीए के लिए और पीजीडीएम के लिए भी मैंने यहाँ पे बात की, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। जो मतलब फैकल्टी मेरे को, जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस 12th में नहीं था बोलने का, जी, वो जी। यहाँ आके मेरे को 4 महीने में मैंने इतना डेवलप किया। मेरे को फैकल्टी ने सपोर्ट किया, उस तरीके से बोलना, उस तरीके से खड़े होकर सामने किसी के सामने बोलना। बातचीत करना।
तो काफ़ी ज़्यादा उससे आप काफ़ी आपको हेल्प हुई है आपको। जी। ठीक है, आपके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। स्नेहल जी, थोड़ा इन Thank you. भाई साहब से बात हाँ, करते हैं। क्या ये- शुभ नाम है आपका? हाय, मेरा नाम अर्पित सिंह धारीवाल है। जी, आप मैं कहाँ यू से हैं थोड़ा बताइए? मैं यूपी मुजफ्फरनगर से हूँ। यूपी मुजफ्फरनगर जी, से आप? अच्छा जी। अच्छा। तो आप कब से हैं यहाँ पर इस कॉलेज में? सर इस कॉलेज में तो सर मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा सेकंड ट्राई सेमेस्टर चल रहा है। जी जी जी। मैं एमबीए आई अडॉप्ट एमबीए इन दिस कॉलेज। अच्छा, आप एमबीए कर रहे हैं यहाँ पे? जी। जी जी। तो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है अभी? जी सर। ठीक है। तो आपको एमबीए जब आप इस कोर्स में आए तो आप ये कॉलेज आपने कैसे चूज़ किया? आप मतलब किसी ने आपको रेफरेंस दिया था या आपने सेलेक्ट किया था कि क्वालिटी के हिसाब से ये कॉलेज अच्छा रहेगा? नहीं सर, मैं स्टार्टिंग में सर क्या मैं एग्जाम देता था, गवर्नमेंट एग्जाम। देन आई गॉन फॉर मैट। अच्छा। सर मैंने मैट का एग्जाम दिया तब मेरे को सर कॉल आने स्टार्ट हुए, तो जी, आई गॉट टू नो अबाउट दिस कॉलेज एंड देन मैं इधर आया, मैंने इनसे बात करी तो मेरे को पता लगा कॉलेज अच्छा है। फिर मैंने रिव्यूज लिए अपने दोस्तों से, मेरे जो सीनियर्स थे जी। वो आउट ऑफ देहरादून से पढ़े हुए हैं, बट उनको नॉलेज थी इस कॉलेज के बारे में। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अच्छा कॉलेज है, यू शुड गो फॉर दिस। तो सर मैं इस कॉलेज में आया हूँ और आई फील अ लिटिल कॉन्फिडेंट कि मैं इस कॉलेज में आया और मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। अब ये देखो गाइस, आपने देखा होगा कि अभी जब स्टार्टिंग में यहाँ पे आए थे तो ये इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने मैनेजमेंट में एडमिशन लिया और इसकी पढ़ाई स्टार्ट करी इन्होंने, तो धीरे धीरे इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया। जब इन्होंने अपने जो टूल्स हैं उनको भी यूज़ करना स्टार्ट किया तो इनको धीरे धीरे इनको लगा कि नहीं, टेक्निकली भी ये साउंड होते गए। तो इनकी तरफ से भी आपने मैसेज देखा, क्योंकि स्टूडेंट भी आपको जो बता रहे हैं वो प्रॉपर गाइड कर रहे हैं कॉलेज को लेकर के। तो यही हम लोग आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि जब भी आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच अर्पित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं वीडियो के एंड वाले पार्ट में। आज आपने देखा होगा कि हम लोगों ने बीबीए और एमबीए के कोर्सेज को लेकर के इस पर्टिकुलर कॉलेज में जहाँ पर हम आए हैं, देहरादून के एक रेपुटेड कॉलेज में, वहाँ के एक्सपर्ट से आपकी बात करवाई। उनकी जो गहन उन्होंने रिसर्च किया हुआ है इस फील्ड में, उसकी जानकारी आप तक पहुँचाई। उन्होंने बताया कि अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो आगे चल कर के फ्यूचर में किन किन चीज़ों में आप अपना जो करियर है बेटर बना सकते हैं, किस तरह से अपने जो है इस सब्जेक्ट को लेकर के आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और आगे चल कर के आप अपने करियर को बेटर बना सकते हैं। इवन आपने ये भी देखा होगा, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, वो भी अगर एमबीए करते हैं तो उसके बाद उनके मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट उसका मिलता है, सारी जानकारी हमने आपसे साझा की, आपको जानकारी बताई। और वही हमेशा की तरह वीडियो के एंड में जो हमेशा मैं कुछ चीज़ें आपको बोलता हूँ गाइस, वही मैं फिर से दोबारा रिपीट करूँगा अपने वर्ड्स को, कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस बारे में अपने जो फीडबैक्स है वो हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें बताइएगा कि इस प्रोग्राम में आपको कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको बहुत अच्छा लगा, यूनिक लगा, उसके बारे में भी आप अपनी जानकारी साझा कीजिएगा। और कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैनेजमेंट के इस कार्यक्रम में आपको लगा कि इसको दोबारा से हमें इसकी जानकारी आप तक पहुंचानी चाहिए। तो मेरी कोशिश ये रहती है गाइस कि मैं उस जो जानकारी है आप तक साझा करने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और एक रिक्वेस्ट और है हमेशा की तरह कि आप हमारे जो वीडियोज़ हैं इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ग्रुप में सब जगह भेजिए। दूर दराज में जो बेस्ट हमारे बच्चे हैं उन तक पहुंचाइए, जिनके लिए हम कार्यक्रम खास रिकॉर्ड कर रहे हैं उन तक पहुंचाइए। चाहे वो 11वीं में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा हो, उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। उन तमाम स्टूडेंट तक आप इनको पहुँचाइए। फिर एक नए कार्यक्रम में, एक नए एपिसोड में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। बस इतना ही, मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, नमस्कार, प्रणाम।